डियर व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक क्या है? माइकोटॉक्सिन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ माइकोटॉक्सिन। सो माइकोटॉक्सिन को सबसे पहले पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, माइकोटॉक्सिन वर्ड्स को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ माइकोटॉक्सिन। माइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, माइकोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं? द स्टडी ऑफ द फंजाई। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे माइको वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द fungi, and the second one is the toxin. Toxin means poisonous substances. अब यहाँ पे टॉक्सिन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये माइकोटॉक्सिन हो सकता है। हमारे पास बैक्टीरियल टॉक्सिन भी हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोटॉक्सिन एंड इंडोटॉक्सिन कहते हैं। अब टॉक्सिन का मतलब ये है कि हर वो चीज़ हर वो सब्सटेंस जो कि क्या होती है, एनिमल से रिलीज़ हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलीज़ हो या प्लांट से रिलीज़ हो या फंजाई से रिलीज़ हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहते हैं, जो कि क्या होती है, हमारे लिए पॉइजनस सब्सटेंस हो सकती है एंड काजेज सम डिजेनरेटिव डिजीज़ या काजेटिव डिजीज़ काज करते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहते हैं। अब माइकोटॉक्सिन हमारे पास क्या है? फंजाई हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं फंजाई के। कुछ हमारे पास एडेबल फंजाई होते हैं और कुछ हमारे पास क्या है? नॉन एडेबल फंजाई। नॉन एडेबल फंजाई। एडेबल फंजाई हमारे पास हर वो फंजाई जो कि क्या है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली इन फॉरेन स्टेट या फॉरेन कंट्री में क्या होती है, मार्केट में जो कमर्शियल प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, इकोनॉमिकली वो क्या करते हैं, एडिबल फंजाई को यूज़ करते हैं खुराक के तौर पर। और हमारे पास दूसरा क्या है? नॉन एडिबल फंजाई। अब नॉन एडिबल फंजाई में हमारे पास कुछ ऐसे फंजाई भी आ सकते हैं जो हमारे लिए क्या है, पॉइजनस हो सकते हैं, जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के एक हो सकते हैं, काजिटिव एजेंट हो सकता है। इसीलिए नॉन एडिबल फंजाई में जो हमारे पास कुछ ऐसे फंजाई है जो कि क्या है, यानी 1300 स्पीशीज़ 1300 स्पीशीज़ जो कि क्या रिलीज़ करता है? माइकोटॉक्सिन को रिलीज़ करता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि माइकोटॉक्सिन से फंजाई से रिलीज़ हुआ, लेकिन व्हाट इज़ माइकोटॉक्सिन? हम यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि हमारे पास क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे पास हर वो चीज़ जो कि क्या हो, किसी सेल से रिलीज़ हो या किसी ऑर्गेनिज्म से रिलीज़ हो, एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट और नेचुरल प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के तौर पर भी कह सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट जो कि क्या करते हैं, फंजाई रिलीज़ करता है। और नेचुरल प्रोडक्ट में हमारे पास ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमेशा इन नेचर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि क्या है, मोस्टली कार्बन कंसिस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक हमारे पास हमेशा वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन कंसिस्ट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इसी तरह माइकोटॉक्सिन हमारे पास क्या है? कार्बन कंसिस्ट मॉलिक्यूल है, जो कि क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। और नेचुरल प्रोडक्ट में माइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि नेचुरली उसे रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड स्टेट में वो क्या करते हैं? इसे रिलीज़ करते हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं? causative agent for animal and plants, जो कि क्या कार्य करते हैं? डिजीज करते हैं। अब ये क्या है? एनिमल है और हमारे पास प्लांट्स है। अब यहाँ पे हम एक दूसरे में हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ स्टेट्स होते हैं, कमेंसलिज्म जिसे हम कहते हैं, या हमारे पास वो होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। अब जो हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स से प्लांट्स है जो कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है व्हीट एंड मैज। ये हमारे पास क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं? हमारे पास जो गंदम है और दूसरा हमारे पास जो ज्वार बाजरा है,
वो क्या कहते हैं, प्लांट्स इससे अपनी खुराक बनाते हैं। समटाइम उसके साथ साथ कुछ ऐसे पंजाई उगते हैं, ग्रो करते हैं, जो कि क्या करते हैं, अपने स्पोर या अपनी ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है या नेचुरल या हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और जब ये प्लांट्स क्या करते हैं, हम पिक खाते हैं ना, जब से फॉर एग्जांपल ये हम खा लेते हैं, या हमारे साथ क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म है वो खा लेते हैं, फिर उसी ऑर्गेनिज्म से हम क्या करते हैं, उसी के बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं फॉर द डेली रूटीन टू गेट सम एनर्जी फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, अपनी एनर्जी कंटिन्यू कर ले, अपने सेल ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए। तब ये हमारे पास जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइकोटॉक्सिन, ये हमारे सेल के अंदर चले जाते हैं, और सेल के अंदर जब चले जाते हैं तो ये क्या काज करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। इससे हम आगे पढ़ते हैं मोड्स। हमारे पास ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि नॉन एडिबल पंजा है, हमारे पास 300 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि क्या रिलीज़ करते हैं, माइकोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। अब माइकोटॉक्सिकोसिस क्या होता है हमारे पास, यानी माइकोटॉक्सिकोसिस हमारे पास डिजीज caused by mycotoxin in animal and plant ये हमारे पास क्या होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइकोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। यानी द प्रोसेस इन विच द mycotoxin destroy the human cells or plant cell or stop the process of the cell is called mycotoxicosis, जो कि क्या करते हैं, सेल के प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर इनहिबिट करता है या डिस्ट्रॉय करता है। और इसी तरह क्या होते हैं, हमारे बॉडी क्या होती है, एक हमारे पास एक दूसरी तरफ चली जाते हैं, जो कि क्या काज करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। सही है। इसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास जे पोर्टल ऑफ एंट्री किस तरह हो सकते हैं, माइकोटॉक्सिन हमारे बॉडी में किस तरह चलते हैं, यानी पोर्टल ऑफ एंट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के माइकोटॉक्सिन हो सकते हैं। माइकोटॉक्सिन की जैसे कि हम पढ़ते हैं 300 स्पीशीज़ है, इसी तरह 300 से लेकर 400 तक हमारे पास क्या है, माइकोटॉक्सिन है, जो कि क्या है, डिफरेंट पंजाई से रिलीज़ होती है और डिफरेंट नेम है इसके। सबसे पहले हम इसके कुछ माइकोटॉक्सिन को पढ़ते हैं। इसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक फार्मूला दिया हुआ है फॉर मेमोराइज टू सम माइकोटॉक्सिन। ZTO हमारे पास क्या है, ये एक फार्मूला है जिसे हम क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं कुछ माइकोटॉक्सिन के नाम को। यहाँ पे ए से एक्सप्रेस एप्लाटॉक्सिन, सबसे जो पहला माइकोटॉक्सिन था जिसे डिस्कवर किया गया 1960 में, और 1961 में एक डिजीज़ काज हुआ, यानी जिसको नाम दिया गया एक्स डिजीज़। एक्स डिजीज़ कहाँ पे काज हुआ, तुर्की में। उसके पोल्ट्री फार्म में जो पीट दे रहे थे, उस पोल्ट्री एनिमल्स को दे रहे थे, तो वो पीट्स ऑलरेडी किससे कंटामिनेट हुआ था, माइकोटॉक्सिन से। जब उसी पीट्स को खिलाया गया तो सारे जो पोल्ट्री फार्म थे वो क्या होते हैं, जो डेथ हो गए, मर गए। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि किस चीज़ से मरे, तो वो देखा गया कि उसी मेज़ में या हमारे पास जो वीट होती है, पीट होते हैं, उसमें माइकोटॉक्सिन था। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये हमारे पास माइकोटॉक्सिन क्या है, कार्सिनोजेनिक और कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं हमारे पास। एप्लाटॉक्सिन या टॉक्सिन और कार्सिनोजिक, यानी द एजेंट और द केमिकल दैट काजेज द कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजिन। जो हमारे पास क्या होते हैं, काजेज होते हैं कैंसर के, उसे हम क्या कहते हैं। सही है। तो एप्लाटॉक्सिन क्या था हमारे पास, द फर्स्ट टॉक्सिन दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1960 इन तुर्की स्टेट में, वहाँ पे दिखाई गया। तो इसके बाद हमें पता चला कि ये क्या है, कार्सिनोजिक हो सकते हैं, जो कि क्या कहते हैं, डिजीज़ कैंसर काज करते हैं। तो आइए ये फार्मूला हम कुछ टॉक्सिन के लिए लिखा हुआ है, जिसे हम कुछ टॉक्सिन के नाम इजीली याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं।
ए मीन्स एप्लाटॉक्सिन, डी मीन्स डॉनटॉक्सिन भी कह सकते हैं, एंड द सेकेंड वन नेम इज द वोमिटॉक्सिन, वोमिटॉक्सिन, एंड द थर्ड वन इज द एफ, पोमिनोसिन टॉक्सिन, जिसे हम क्या कहते हैं, पोमिनोसिन टॉक्सिन कहते हैं, एंड द जेड इज द फोर्थ वन इज जेड, जेरलानिन टॉक्सिन, जेरलानिन टॉक्सिन, जेरलानिन टॉक्सिन भी कह सकते हैं। और टी हमारे पास एक्सप्रेस द T2 टॉक्सिन, ये हमारे पास क्या एक्सप्रेस करता है, T2 टॉक्सिन। अब ये एक स्पीशीज से रिलीज नहीं होता है, देयर इज द सम डिफरेंट स्पीशीज दैट सिक्रीट्स द डिफरेंट टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन रिलीज करता है, एंड द लास्ट वन इज द ओक्राटॉक्सिन। अब यहाँ पे हम कुछ स्पीशीज के नाम भी याद कर सकते हैं जो कि क्या रिलीज करता है, यही माइकोटॉक्सिन रिलीज करता है। सम स्पीशीज नेम, स्पीशीज का नाम हमारे पास क्या है, एस्परगिलस पैरासाइटिकस, एस्परगिलस पैरासाइटिकस, एस्परगिलस नॉमिनस, एस्परगिलस नॉमिनस, इसके बाद हम कहते हैं एस्परगिलस ओक्रासाइटिकस, एस्परगिलस ओक्रासाइटिकस, जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या है, एस्परगिलस ओक्रासाइटिकस है, जो कि क्या करते हैं, ओक्राटॉक्सिन रिलीज करता है। इसके बाद हम आते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री के बारे में पढ़ते हैं, आप माइक्रोटॉक्सिन के बारे में, कि हमारी बॉडी में किस तरह इंटर होता है और किस तरह ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिक कहते हैं। सही है, जो क्या क्या करते हैं, हमारे सेल की जो प्रोसेसेस होते हैं उसे इनहिबिट करते हैं। पोर्टल ऑफ एंट्री के बारे में हम आते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री किस तरह ये हमारी बॉडी में इंटर हो सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द इनहेलेशन, इनहेलेशन के साथ साथ सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है, स्किन कांटेक्ट से भी इंटर हो सकता है। नंबर 3 हमारे पास क्या है, इंजेक्शन भी कर सकते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खुराक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसे अपनी बॉडी को अंदर कर सकते हैं, हमारी बॉडी में चला जाता है। फॉर एग्जांपल हम स्किन के थ्रू कंटेक्ट करते हैं, कंटेक्ट जब होता है स्किन के थ्रू वो क्या करते हैं, इंटर हो जाता है, या इनहेलेशन के थ्रू। अब माइकोटॉक्सिन क्या है, हमारे जो ओजोन लेयर है या हमारी जो ऑक्सीजनिक लेयर है उसमें क्या हो सकते हैं, ये तो मौजूद है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस दे शो दैट हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या करते हैं, इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म करते हैं। सही है, अब स्किन के थ्रू भी इंजेस्ट हो सकता है। इसके बाद जब इंजेस्ट होता है कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। कहाँ पे, ब्लड में। जब ब्लड में चला गया यानी ब्लड सिस्टम में चला गया, ब्लड सिस्टम के बाद कहाँ पे चला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में, जहाँ पे लिम्फ हो सकते हैं हमारे पास। लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया, ये क्या करते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। सम टाइम ये क्या होते हैं, ब्लड सिस्टम में चला जाते हैं, ब्लड से फिर कहाँ चले जाते हैं, सेल में। सेल के जब अंदर चला जाता है ये क्या खास करते हैं, सेल की जो प्रोसेस होती है या जो हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करने के बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको क्या करते हैं, ब्लॉक्ड करते हैं, ब्लॉक।
यानी उसे इनहिबिट करते हैं, बंद कर देते हैं। किसकी वजह से? माइकोटॉक्सिन की वजह से। जब प्रोटीन सिंथेसिस बंद हुआ तो क्या हुआ? सेल डेथ हो गया। इसी तरह कुछ हमारे पास कॉमन डिजीज नाम है जो कि किस चीज़ की वजह से होती है? माइकोटॉक्सिन की वजह से होती है ह्यूमन बींग में। वो क्या है हमारे पास? हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है। नेफ्रोटिस भी हो सकता है, नेफ्राइटिस भी हो सकता है। इसके हमारे पास क्या थे? ब्रेन एमॉर्ज भी हो सकते हैं। ब्रेन एमॉर्ज भी हो सकते हैं। हमारे पास जो किडनी के होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं? मुख्तलिफ डिजीज काज करते हैं। फिर हमारे पास क्या आते हैं? अब माइकोटॉक्सिन की क्या होते हैं? एक टॉक्सिसिटी स्टेज जो होती है, यानी स्टेज ऑफ द टॉक्सिसिटी, कि माइकोटॉक्सिन कितने टॉक्सिसिटी काज करते हैं, वो हमारे पास हम पढ़ेंगे माइकोटॉक्सिसिटी के बारे में। हमारे पास सबसे पहले जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी के हम पढ़ते हैं, हमारे पास 3 स्टेज होते हैं कि कितने वो हमारे लिए पॉजिटिव एजेंट है। एक हमारे पास क्या है? एक्यूट स्टेज है हमारे पास। सबसे पहले हम इस तरह, टॉक्सिसिटी के 3 स्टेज होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? एक्यूट है। दूसरा हमारे पास क्या है? क्रोनिक है। तीसरा हमारे पास क्या है? जो म्यूटाजेनिक हो सकते हैं। अब जो टॉक्सिसिटी काज करते हैं कि माइकोटॉक्सिन में कितनी टॉक्सिसिटी है कि वो हमारी बॉडी के सेल प्रोसेसिंग को, सेल को डिस्ट्रॉय करे, या सेल के अंदर जो सेलुलर प्रोसेस होती है उसको ब्लॉक करे। तो इसी वजह से हम आते हैं टॉक्सिसिटी की तरफ। एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या है हमारे पास? कि जब हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्लड से फिर कहाँ चले जाते हैं? मुख्तलिफ ऑर्गन्स की तरफ, लाइक लिवर से लिवर, लाइक किडनी, लाइक लंग्स, वहाँ पे ये चले जाते हैं। और ये क्या काज करते हैं? इस सेल को जिसे हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस भी कह सकते हैं। समटाइम्स सेल डेथ होती है। सेल डेथ किस चीज़ की वजह से होती है? या टॉक्सिन की वजह से होती है, या कुछ ऐसी केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए उसके रिसेप्टर्स मौजूद है, लेकिन वो क्या करते हैं? उसी को, यानी जो रिएक्शंस होते हैं सेल के, जो सेलुलर प्रोसेस होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। सही है, तो सेल डेथ हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है? समटाइम ये हमारे पास क्या होती है? एक्यूट में नेफ्रोटॉक्सिन जो हमारे पास होती है, ये क्या करते हैं? हमारे जो नेफ्रॉन्स होती है, यानी न्यूरोटॉक्सिन जैसे हम क्या कहते हैं, जो कि क्या करते हैं? हमारे न्यूरॉन सेल्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। और हमारे पास जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो पैरालिसिस में तब्दील हो जाते हैं, पैरालिटिक स्टेज हो जाती हैं। किस चीज़ की वजह से? एक्यूट स्टेजेस जो टॉक्सिसिटी होती है। इसके बाद आता है क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज में हमारे पास क्या हो जाती है? मोस्ट कैंसरियस हो जाते हैं सेल्स। क्या हो जाते हैं? कैंसरियस सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर कहाँ पे हो जाती है? जैसे कि हमारे ऑर्गन्स में चले गए तो ऑर्गन में भी हो सकता है, लाइक लिवर कैंसर हो सकता है, किडनी भी क्या हो सकते हैं? कैंसर हो सकते हैं। हमारे पास ब्लड कैंसर हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो कैंसरियस स्टेज में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद म्यूटाजेनिक होते हैं। म्यूटाजेनिक स्टेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ द टॉक्सिसिटी, जो कि क्या करते हैं? ब्लड से आ जाते हैं। ब्लड से कहाँ? सेल, या हमारे पास जो सेलुलर स्पेस या टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, टिश्यूज़ से यहाँ से सेल तक आ जाते हैं। टिश्यूज़, फिर टिश्यूज़ से कहाँ तक आ जाते हैं? सेल। अब सेल के अंदर हमारे पास क्या? एक पूरा सेल है। सेल में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है? डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, जेनेटिक मटेरियल है। और बाहर हमारे पास क्या होते हैं? मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स, ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ पे सेल रिसेप्टर होते हैं। ये क्या करते हैं? उसी रिसेप्टर के साथ क्या होते हैं? बाइंडिंग करते हैं और हमारे
सेल के अंदर चले जाते हैं। जब सेल के अंदर चले जाते हैं वहाँ हमारे पास क्या होती है, स्टेजेस होती है ऑफ रिप्लिकेशन। हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन। अब जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें क्या होती है, कोडिंग और डिकोडिंग हो जाती है। और जो लास्ट स्टेज है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान ये क्या काज करते हैं, म्यूटाजेनिक, जो अब सेल के अंदर तो चला गया, ये क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड में क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। जब चेंजेस लाते हैं, जब चेंज आ जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर्स में, फिर इसके बाद एमआरएनए बनते हैं। एमआरएनए के बाद जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होती है वहाँ पे चेंजेस आ जाती है। रॉन्ग अमाइनो एसिड्स कम ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड द रॉन्ग प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। इफ द रॉन्ग प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड जब बन जाते हैं तो हमारे सेलुलर प्रोसेस तार क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या था, लास्ट स्टेज ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ द mycotoxin. Thank you for watching.